भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधीजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिदेवावलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। जय विधर्म 10वां अध्याय। हम श्रवण कर रहे थे कल। उन्होंने पूछा क्या वेदों में भी कृष्ण नाम आता है? तो वेद से भी उन्होंने बतलाया, ऋग्वेद से, ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल में से अपश्यम गोपम गोपाम अनिपद्यमानाम अनिपद्यमान नाम। इस मंत्र में कृष्ण का नाम जो गोपाम शब्द है उससे आया। तो न्याय रत्न ने कहा इन मंत्रों में कृष्ण का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, आप तो खींचातानी करके जो है इसका नाम अर्थ ले रहे हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से कृष्ण बोल करके ऐसा शब्द नहीं है, ऐसा आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तब हमारे वैष्णवदास जी ने बोला, आप यदि वेदों का भली भांति अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेद में सभी विषयों के संबंध में इसी प्रकार से वाक्यों का प्रयोग हुआ है। मतलब ब्रह्म के संबंध में भी सा शब्द प्रयोग हुआ है, परमात्मा के संबंध में भी सा शब्द प्रयोग हुआ है, भगवान के संबंध में भी ईश्वर शब्द प्रयोग हुआ। इस तरीके से वेदों में डायरेक्ट जो है भगवान का नाम नहीं लिया गया। कहते इसलिए हमारे जो प्रधान ऋषि हैं
उन्होंने इन वेद मंत्रों का जो अर्थ निरूपण किया है उन्हें हम माने, अर्थात उन्हीं को अर्थ समझते हुए आगे चलें, तभी हम वास्तविकता में समझ पाएंगे कि वेद क्या कह रहे हैं। जैसे उपनिषद को वेदों का शिरोभाग कहा गया कि वेदों का शिरोभाग अर्थात वेदों में सर्वश्रेष्ठ अगर ज्ञान है तो उपनिषद ज्ञान है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद वेद धातु से हुआ ज्ञान। तो ज्ञान किस चीज का? ज्ञान भगवान के नजदीक जाने का, भगवान के नजदीक बैठने का। उपनिषद मतलब होता है नजदीक बैठना, किसके? भगवान के, परमात्मा के। या इसका और अर्थ आता है, उपनिषद मतलब भगवान के नजदीक जाने के लिए जो निषेध है वो निषद है। भगवान के नजदीक जाने के लिए जो जो कार्य नहीं करने हैं वो उपनिषदों में वर्णन है। इस प्रकार से विभिन्न ऋषियों ने जब वेदों में इंगित रूप से ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों की वाणी को समाहित किया, वेद व्यास जी ने समाहित किया, तो उन ऋषियों की वाणी को पूरा तो नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं विश्व के सभी फिलॉसफर्स की फिलॉसफी को लेना चाहूँ और कुछ बुक जो है कंबाइन करना चाहूँ तो कितना संभव हो सकता है? चलो मान लो मैं 2000 ऋषियों की बात को लेना चाहूँ तो 2000 ऋषियों की अगर बात को लूँगा, अगर उनके 100 शब्दों को भी लूँ, 100 सिद्धांतों को या 100 श्लोकों को भी, तो 2 लाख श्लोक हो गए। मगर क्या उनके वह 100 श्लोक ही उनकी फिलॉसफी है सारी? क्या वो केवल मात्र जो 100 श्लोक उन्होंने हमने लिए हैं, क्या वही उनका पूर्ण सिद्धांत है? इसलिए क्या करना होगा समझने के लिए, उसी ऋषि की वाणी को जिसने वेद में भगवान या परमात्मा के किसी नाम को इंगित रूप से लिया है, उसी की वाणी को जब अपने उन्होंने ग्रंथ में किस प्रकार से लिखा है ये देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ जो वैष्णव दास जी बोल रहे हैं कि तुम वेदों में इंगित रूप से कह रहे हो, लेकिन वही वेदों का विस्तार जो ऋषियों ने किया है, जिन ऋषियों की वाणी आई है, उन्हीं ने दूसरी जगह पर अपना विस्तृत भाव से क्या कहा, इसे देखने से वास्तविकता में हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेद मंत्रों में जैसे ओम कृष्णो वै सच्चिदानंद घनः कृष्णयादि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृशो भाऊ कर्मादिमूलम कृष्णः सह सर्व कार्य कांश कृदादिशमुख प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि तस्मिन् जांढंतर वह्ये यत मंगलम तत्लभ्यते कृति, जैसे ये है। इसके अलावा स्वस्ति वाचन, ये सब उपनिषदों में है। और उपनिषदें भी कोई अथर्ववेद के अंतर्गत है, कोई ऋग्वेद के अंतर्गत है, यजुर्वेद के अंतर्गत है।
तो किसी के अंतर्गत होने से वह उपनिषद होती है। इसलिए तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे जो है, जो गोपांग शब्द आया है, गोपांग अर्थात वो गोपाल के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं, ये तुम बोल रहे हो। लेकिन यही गोपांग शब्द जो है कली संत गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर, जब कृष्णोपनिषद के अंदर किस प्रकार से लिया गया है, उसको तुम कैसे छोड़ सकते हो? इसलिए उन ऋषियों की बात को मानना होगा। तब जो न्याय रत्न जी थे, जो तर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, आप इतिहास बताओ कि वैष्णव धर्म शुरू कब हुआ है। तब उन्होंने जवाब दिया कि वैष्णव धर्म तो आदि है। सबसे पहले जो जीव थे वो कौन थे? सबसे पहले जीव कौन थे? ब्रह्मा जी, फिर महादेव जी, फिर प्रजापति, जितने भी थे सभी तो भगवान की आराधना करते थे। भगवान के प्रति आराधित भाव रहना, भगवान के प्रति सेव्य बुद्धि रखना। भगवान हमारे मालिक हैं, हमारे कर्ता हैं, धर्ता हैं, हमारे पोषता हैं, भोक्ता भरता हैं। इस तरह का भाव रख के भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। इस भाव से जो करते हैं वो सारे वैष्णव थे। फिर प्रश्न होता है, अवैष्णव कब से हुए? एक मैं अपनी तरफ से प्रश्न करता हूं। वैष्णव तो हो गए, वैष्णव के विपर्यय कौन हुए? उनके विरुद्ध में कैसे हो गया? वो कैसे हो सकता है जब सारी भगवान की सृष्टि है, भगवान से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान ही सब कर रहे हैं, तो भगवान से विपरीत कोई कैसे जा सकता है? तो उसके लिए कहते हैं, भगवान ने जब प्रजापतियों की सृष्टि, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, वो तो भगवान के भजन में लग गए। लेकिन कुछ ऋषियों ने जो नियम बने थे, उन नियमों के विरुद्ध जाकर के संतान को जन्म दिया। जब से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जब अदिति ने कश्यप मुनि से दिति ने जब कश्यप मुनि से प्रार्थना की, किस समय? संध्या के समय। जब दो समय एक साथ मिलते हैं उसे संध्या कहते हैं। 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। ये जो 1 घंटे 36 मिनट का समय है, अर्थात सूरज ढलने से 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूरज ढलने से 1 घंटा 36 मिनट, लगभग 3 घंटे का जो समय होता है उसे संध्या कहते हैं। संधि का समय होता है। संध्या साधारणतः 3 गिनी गई हैं। एक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें सूर्य उदित नहीं हुआ है लेकिन उसका प्रकाश आ गया है, और सूर्य उदित हो गया लेकिन उसकी तेज नहीं है। ये जो समय है, ये प्रथम संध्या। द्वितीय संध्या जो होती है वो मध्याह्न काल में होती है, जैसे दोपहर के समय। दोपहर को बिल्कुल सूरज पूर्ण, समझो गर्मियों में 12 बजे पूरी तरह एकदम वो सेंटर में होता है। सुबह से दोपहर तक वो पूरी तरह तेज आया, अब तेज के बाद ढलना शुरू हुआ, तो तेज और तेज से कम होना, ये भी एक संध्या है। ठीक है, इसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, लगभग अभिजीत मुहूर्त। इसमें कोई भी कार्य कर सकते, सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रात्रि में प्रवेश करेगा तो 1 घंटा 36 मिनट पहले उसके अंदर जो है तेज कम हो जाता है सूरज का, तो वो सूरज को ढलता हुआ कहते हैं, उगता हुआ, ढलता हुआ साधारण भाषा में। तो वो समय और रात्रि घोर आने से पहले का जो समय है उसे संध्या कहते हैं।
तो इस प्रकार से ये संध्या का जो समय है, कई लोग इसको 45 मिनट लेते हैं। अब वो अपना अपना दृष्टि है, लेकिन 1 घंटा 36 मिनट पहले से 1 घंटा 36 मिनट बाद तक का समय गिना गया है। तो ये संध्या के समय में, सांझ विशेष करके रात्रि से पहले जो संध्या होती है, उस समय में किसी भी तरह का भोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब सोने के बाद उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं कभी ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन माता दीति के मन में ये भाव आ गया कि मेरे को पति का संग चाहिए, तो वहां से असुरों की सृष्टि हुई। असमय पे अगर हम कोई ऐसा कार्य कर देंगे, समय के बिना अगर ऐसा कोई कार्य कर देंगे, तो उसमें विपर्जय ही बुद्धि उत्पन्न होगी, उल्टी बुद्धि आएगी। तो ये भगवान की ही एक, समझो, क्या कहेंगे, प्रेरणा या कहेंगे स्वतंत्रता जीव को देने के कारण जीव के हृदय में ये भाव, दुर्भाव आते हैं। स्वतंत्रता देते ही नहीं तो सारे जीव उनके अनुसार चलते रहते, लेकिन स्वतंत्रता देने से तो उनकी कलाकारी पता लगती, हाँ अभी ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो जीव को स्वतंत्रता देना भगवान का ये स्वभाव है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, इसलिए स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र, जैसे चलना चाहते वैसे चलो। वहां से ये विपर्जय बुद्धि वाले अवैष्णव, भगवान को नाम मानने वाले पैदा हुए, जन्म हुए। परंतु सृष्टि के प्रारंभ में अवैष्णवता नहीं थी। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने सबसे पहले कहा। मुझे छोड़ के भगवान और दूसरा कौन है, उनसे पहले किसी ने नहीं कहा। तो ये आसुरिक बुद्धि, आत्मा ही परमात्मा है, ये आसुरिक बुद्धि उन्होंने की ना। हमें, मेरे को छोड़कर तू किसकी आराधना करता है, देख मैं सृष्टि को ऐसे कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं, उसने दिखलाया। तो ये आसुरिक बुद्धि, वैष्णवों की विपरीत बुद्धि जो आई, ये सृष्टि की शुरुआत में नहीं हुई। प्रथम जीव ब्रह्मा ने भगवान के शरणागत हुए, महादेव जी भगवान के शरणागत हुए, प्रजापति भगवान के शरणागत हुए, उसके बाद ऋषिगण आए, ऋषि लोग जो हैं, फिर मनु शतरूपा जो हैं वो भगवान के शरणागत हुए। उसके बाद जो ये विकृत स्थिति आई, ये बाद की है। तो इसलिए क्या हुआ, जो आदि काल में जो सृष्टि है, आदि काल की जो सृष्टि है, वो सारी के सारे वैष्णव थे। इसलिए वैष्णव सनातन धर्म है। सनातन धर्म का दूसरा नाम वैष्णव धर्म है। साधारण लोगों के नाम कहते हैं महाभारत, रामायण, पुराण ही आर्य जाति के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ हैं। आर्य जाति, ये जो हमारा जो जिस कहते हैं ना कि 5000 साल पहले शुरू हुआ सृष्टि, जो है मनुष्य 5000 साल पहले थे, उससे पहले थे नहीं, ऐसे करके जो सिविलाइजेशन जो शुरू हुई 5000 साल पहले, ये लोगों की जो परिकल्पना है, मूर्खों की परिकल्पना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वैज्ञानिक मिले, उन्होंने बोला, कहते कुछ वर्षों पहले, दिनों नहीं वर्षों पहले, उन्होंने बोला सृष्टि आप लोग ही बोलते हो ये सब जो हैं लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन आपका कोई भी जो है स्क्रिप्चर्स या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाखों वर्ष पुरानी हो, दिखाई दे। मैंने उनसे प्रश्न किया, आपने डायनासोर, आप लोगों ने, साइंटिस्टों ने डायनासोर को
उसके जीवांश को लेकर के, उसकी हड्डियों को लेकर के उसकी गणना की कि अरबों साल पुरानी उसकी हड्डियां हैं। प्रश्न ये है कि आपने अरबों साल पुरानी, तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे आपने देखा। जो मशीन है वो बता नहीं पाई कि कितना पुराना है, तो तुमने अरबों साल पुराना लगा दिया। और तुम जो है पृथ्वी की गणना जो है वो कुछ करोड़ साल पहले की मानते हैं कि 1-2 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी। तो अरबों साल पहले कैसे डायनासोर हो गया? मैंने कहा कि डायनासोर उस वक्त अरबों साल पहले था, तो क्या मनुष्य नहीं होगा? ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? एक जीव है, एक जंतु है, एक प्राणी है, तो क्या मनुष्य नहीं होगा? ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? आपकी सिविलाइजेशन जो है 2000-3000 साल पहले की है। क्या जीसस क्राइस्ट से पहले आप लोग नहीं थे? 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या नहीं थे? थी। आपकी बुद्धि नहीं जाती इसका मतलब नहीं है कुछ, ऐसा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे वही बात बोले, महाभारत, रामायण, पुराण ही आर्य जाति के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास लिखा गया। पुराणों में इतिहास लिखा गया, वेदों में इतिहास नहीं है। वेदों में ज्ञान है, ऐसा से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होता, ऐसे से ऐसा होगा। इतिहास उनका पुराणों में है, या रामायण में या महाभारत में। कहते हैं इन समस्त ग्रंथों में वैष्णव धर्म के उत्कर्षता ही प्रतिपादित की गई है। इन सभी में आप देखेंगे वैष्णव धर्म ही प्रतिपादित है। क्यों जी वैष्णव धर्म प्रतिपादित है? जो शैव मत है, जैसे लिंग पुराण हो गया, जैसे शिव पुराण हो गया, उसमें शिव जी से सृष्टि है सारी की सारी। जहाँ सूर्य पुराण है वहाँ से सूर्य से सारी सृष्टि है। जहाँ पे देवी भागवत पुराण है वहाँ पे देवी से सारी सृष्टि है। जहाँ पे अग्नि पुराण वहाँ अग्नि से सारी सृष्टि है। तो सब पुराण अलग अलग हैं, अलग अलग सृष्टि है और अलग अलग उनके जो हैं मतलब इष्ट हैं, अभिष्ट हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, तो उसका जवाब, जो सृष्टि जिस जिस देवी या जिस जिस देव से हुई है वो उस दिन ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में क्या, मैंने क्या बोला है? ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार 4 युग बीतते हैं। ठीक है, तो 1000 बार ही लगभग सृष्टि नवीन जैसी दिखाई देती है। तो कभी सूर्य के द्वारा तापित होकर के सृष्टि में क्रिया होने शुरू हो जाती है, कभी चंद्र के द्वारा, चंद्र का तो खैर है नहीं कोई पुराण, कभी वायु के द्वारा जो हिल करके सृष्टि पुनः शुरू हो जाती, वायु पुराण, कभी शिव के द्वारा कृपापात होकर के सृष्टि हो जाती, कभी दुर्गा जी के द्वारा कृपापात हो। लेकिन इन सब की सृष्टि के अंत में, मूल में, जड़ में, उन्हीं ग्रंथों के अंदर इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो भी सृष्टि के आदि करता है ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा हुए हैं इसलिए ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि, तो उन्हीं ग्रंथों में ये बात भी लिखी है। जैसे उदाहरण के लिए अपने भारत में मान लो किसी राज्य में बड़ी भयंकर बारिश हुई, बाढ़ आ गई, सारे घर बह गए, लोगों को बचा करके कहीं कैंप में रखा गया है मान लो, तो वहाँ के गवर्नर को बोला जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कि आप जो है इन सब का निर्माण कीजिए, सबकी व्यवस्था कीजिए। उनको शक्ति दी जाती, पैसे दिए जाते। तो वहाँ के लोगों के लिए उस वक्त सब कुछ देने वाला कौन है? उस राज्य का, शब्दों को ध्यान से सुनोगे तब तो समझ आएगा, उस राज्य का राज्यपाल।
अगर वो फेमस पर्सनालिटी होगा तो लोग क्या कहेंगे कि हमें इन्होंने दिया, हमारे लिए तो यही भगवान जिसने हमको खाना दे दिया, बचा लिया, यही तो होगा। ठीक इसी प्रकार से देवी देवताओं की जो स्थिति है, जो अन्य अन्य पुराण आए, उन पुराणों से पहले जो पुराण थे, उन पुराणों से पहले जो उपनिषदें थी, उन उपनिषदों में जो बातें लिखी हैं, उससे पता लगेगा कि ये जो बातें आई हैं, ये जो व्यवस्थाएं आई हैं, ये मंत्रियों और जंत्रियों के कारण आई है। मंत्रियों और जंत्रियों ने वहाँ की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से जो सृष्टि की, आदि काल की सृष्टि की जो बात होती है, तब ब्रह्मा, शिव, प्रजापति गिने जाते हैं। लेकिन उसके बाद सृष्टि के भीतर, दिन के भीतर बहुत से, जैसे 14 मनु हैं, 14 मनुओं के राज्य में 14 मनुओं को आदेश दिया जाता है कि तुम अपनी सृष्टि को अपने ढंग से चलाओ। तो 14 मनु अपनी अपनी सृष्टि को अपने ढंग से चलाते हैं। किसी में वो तेज अधिक रखते हैं, सूर्य का ताप अधिक रखते हैं, तो जीव जो है सूर्य के ताप की तरह तापित होते हैं, उनके अंदर तेज रहता है, तेजोमय शरीर होता है। किसी के अंदर वायु प्राबल्य होता है, कोई कोई मनु जो है वायु प्राबल्य रखता है, तो वो उड़ सकते, भाग सकते, दौड़ सकते, ऐसे जीव पैदा होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोला? कि कई सूर्य की तरह तेज, सूर्य का तेज होता है, उस तरह तेज होता है मनुष्य में। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की मनु महाराज, जितने मनु हैं 14, इन 14 मनुओं को अलग अलग सृष्टि की शक्ति है। वो चाहें तो किसी अपनी सृष्टि में उनकी एक, उनका जो कार्यकाल है वो 71 बार, 71 टाइम, उनके कार्यकाल में 71 और 72, किसी में 70 है, किसी में 71 है, किसी में 72 है, इस प्रकार से थोड़ा कमती बढ़ती। तो जिनको ये 4 युग मिले हैं 71 बार यूज करने के लिए, वो लोग कई बार एक्सपेरिमेंट नए तरीके से करते हैं। उन मनुओं में कई बार जलमय सृष्टि अधिक होती है, तो प्रत्येक जीव जो है वो जल में निवास कर सकता है, जल में खा पी सकता है, जल में रह सकता है। 5 तत्वों के अंदर वो खिलवाड़ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, समझे नहीं? तो इस दृष्टि से सृष्टि होती है। और परंतु इन सारी सृष्टि के अंदर जब हम अंत में चले जाते हैं तो फिर आता है प्रजापति, मनु और शिव और ब्रह्मा। तो सारे के सारे शुरुआत में थे, इसलिए इतिहास ये कहता है कि वैष्णव शुरू से हैं और वैष्णव धर्म भी शुरू से है, चाहे वो कैसी भी सृष्टि क्यों ना पैदा की हो। अब हम ज़्यादा इतिहास में ना जा करके, वो न्याय रत्न को ज़्यादा ना बता करके, वैष्णव दास जी वर्तमान की बात करते हैं कि देखिए वर्तमान में हमारी इस सृष्टि के जो पुरातन जो ग्रंथ हैं वो महाभारत, रामायण और पुराण है, जिसमें इतिहास का वर्णन है। कहते इन समस्त ग्रंथों में वैष्णव धर्म की उत्कर्षता ही प्रतिपादित की गई है। आपने सृष्टि के आदि काल में वैष्णव धर्म को देख लिया, ब्रह्मा इत्यादि। इसके बाद ध्रुव हैं, आपने प्रहलाद हैं, ये भी पता लगता है कि ध्रुव और प्रहलाद सतयुग के समय में, ये दोनों शुद्ध वैष्णव। इनके समय में भी हजारों हजारों वैष्णव थे, ऐसा नहीं कि यही 2 हैं। ध्रुव जी का एक वैष्णव हो गए, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने करोड़ों को वैष्णव बनाया, ध्रुव जी ने खरबों को वैष्णव बनाया उनकी सृष्टि में, उनके समय पे। कैसे बनाया? डंडे के जोर पे ना, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता, उनकी प्रीति को देख करके, उनका भगवान में अनुराग को देख करके सभी लोग वैष्णव धर्म में परिवर्तित हुए। जिनके संबंध में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भाई हजारों हजारों वैष्णव थे, और कौन था वैष्णव, और कौन था वैष्णव। हमको ध्रुव और प्रहलाद 2 शब्द समझ में आते, लिखने में आता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आज हम बैठे, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि कौन से, कितने लोग अच्छे, कितने लोग हैं, तो हमें वही हमारे दिमाग में आएंगे जिनसे हम मिले हैं। इतना ही तो होगा ना। लेकिन क्या जिनसे हम मिले वही अच्छे हैं?
हर घर में कोई ना कोई एक बहुत अच्छा आदमी होता है। हर घर में कोई ना कोई एक बड़ा अच्छा आदमी होता है। तो इस प्रकार इवन कि जो दुष्ट लोग हैं उनमें भी महादुष्ट लोग, महापापी लोग, खड़े हो जाओ, महापापी लोग भी, उनके घरों में भी कोई एक कम पापी होता है, वो भी उनमें अच्छा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हजारों व्यक्ति थे, परंतु इतिहास केवल प्रमुख व्यक्तियों का ही नाम लेता है या दिया जाता है। साधारण लोगों के नाम उनमें स्थान नहीं पाते, और जो साधारण जो वैष्णव होते हैं उनमें उनका स्थान नहीं मिलता। ध्रुव मनु के पुत्र हैं और प्रहलाद कश्यप प्रजापति के पौत्र हैं, कश्यप के पौत्र। ये सब अत्यंत आदिकाल के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बस शुरुआत के हैं लोग। अतः आप इतिहास के प्रारंभिक काल में ही वैष्णव धर्म को लक्ष्य कर रहे हैं। इसके बाद सूर्यवंश, चंद्रवंश, राजागण, अच्छे मुनिजन तथा ऋषिगण लोग सभी वैष्णव थे। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में वैष्णव धर्म का उल्लेख पूर्ण रूप से पाया जाता है। कलयुग में दक्षिण भारत में रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा पश्चिम में निम्बादित्य हजारों मनुष्यों को विशुद्ध वैष्णव धर्म से दीक्षित कर चुके हैं, किया था। जहां तक मेरा विचार है, उन्हीं लोगों की कृपा से भारतवर्ष में अर्धसंख्यक मनुष्य, लगभग आधे लोग माया समुद्र से पार होकर भगवत भजन में प्रवृत्त हुए हैं। कहते इन्हीं महान वैष्णवों की कृपा से, रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, निम्बार्काचार्य, इन्हीं महापुरुषों की कृपा से लगभग भारत के आधे लोग माया समुद्र से पार होकर के भगवत भक्ति में प्रवीण हुए हैं या प्रवृत्त हुए हैं। बंग देश में ही देखिए, बंगाल में देख ले, मेरे प्राणेश्वर श्री सच्चिदानंद ना जाने कितने ही दीन पतितों का उद्धार किया। ये देख सुनकर भी क्या वैष्णव धर्म का महात्म्य आप लोग को दिखलाई नहीं देता, दिखलाई नहीं पड़ता। न्याय रत्न ठीक है, परंतु प्रहलाद आदि को किस आधार पर वैष्णव कहा जा सकता है? प्रहलाद को वैष्णव कैसे कह सकते? मान लिया कलयुग में तुम प्रहलाद को तुम वैष्णव कैसे बोल रहे हो? पता नहीं न्याय रत्न जी पैसे इतने बड़े विद्वान हो के ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वैष्णव दास जी कहते हैं शास्त्रों के आधार पर कहा जा सकता है। षंड अमर्क प्रहलाद को मायावाद से दूषित ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना चाहते थे। षंड अमर्क दो पुत्र थे, किसके थे? शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य के दो पुत्र, शुक्राचार्य जी जब तपस्या में चले गए तो वही वहां पे शिक्षा देते थे। उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश की। ब्रह्म ज्ञान का मतलब, ब्रह्म के ज्ञान क्या दूषित ज्ञान है? दूषित ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान जीव के लिए विकृत ज्ञान है, जीव के लिए विकृत ज्ञान है। क्योंकि जीव अगर अपने आप को ब्रह्म समझेगा तो वहां विकार हो गया। जीव ब्रह्म का अंश है और परब्रह्म का सेवक है। ब्रह्म का अंश होने से तो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म का अंश तो ब्रह्म ही होता है। हाँ, ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होता है, परंतु ब्रह्म होने पर भी अगर वो परब्रह्म का दास सत्व स्वीकार नहीं करता तब वह ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता। जैसे शुरुआत में हमने सुना था, शिवोहम 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 कहने वाले लोग, मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही हूं। आखिर में जिस प्रकृति को मां कह रहे हैं उसी प्रकृति को फिर एक अन्य दृष्टि से देखने लगते हैं। जब तुम शिव बनोगे तो क्या
शिव शक्ति तुम्हारी दासी होगी? तो ये लोग बोलते हैं हाँ। समझने वाली बात है, यहाँ पे बड़ा विकारी स्वरूप है। वो लोग बोलते हैं हाँ, जब हम शिवत्व प्राप्त कर लेंगे तो सारी माया जो है दासी हो जाएगी। अरे उस माया को तुम बोल रहे हो माँ 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 कर रहे हो, उसे बाद में तुम दासी बनाओगे कैसे? शिवत्व प्राप्त करना है। शिवत्व प्राप्त करना और शिव होना दोनों में अंतर है। शिवत्व प्राप्त करना और शिव होना दोनों में अंतर है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करना और ब्राह्मण होना दोनों में अंतर है। समझे नहीं? जो ब्रह्म में आनंद ले, जो ब्रह्म आनंद प्राप्त करे, वही है ब्राह्मण। समझे नहीं? ब्रह्म का आनंद ले, ब्रह्म में आनंद ले, स्वयं ब्रह्म ना बने। स्वयं ब्रह्म बनने की लालसा इच्छा लेकर के वो अंत में ऐसे ही होता है कि जैसे अग्नि को देख करके कीट जो है उसमें प्रवेश करना चाहता है, आखिर में भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रहलाद को दी गई, परंतु प्रहलाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद ने उनकी शिक्षा ना सीख कर भगवान नाम को इस समस्त शिक्षाओं का सार समझा था, इसलिए निरंतर बड़े प्रेम भाव से भगवान का नाम किया करते थे। ऐसी अवस्था में प्रहलाद एक शुद्ध वैष्णव थे। इसमें संदेह ही क्या रह जाता है। यथार्थ बात तो यह है कि जब तक बुद्धि थोड़ी निरपेक्ष व सूक्ष्म ना हो, तब तक शास्त्रों का तात्पर्य समझना कठिन है। मतलब तुम्हारी बुद्धि जो है निरपेक्ष नहीं है, कहने का मतलब, और सूक्ष्म नहीं है। इनडायरेक्ट वे से इन्होंने, वैष्णवदास जी ने न्याय रत्न को थोड़ा इनडायरेक्ट वे से डांटा। न्याय रत्न कहते यदि वैष्णव धर्म इसी प्रकार सदा से चला आ रहा है तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी नई शिक्षा दे दी? शुरू से अगर वैष्णव धर्म आ रहा, महाप्रभु ने फिर नई शिक्षा क्या दे दी जिससे वे विशेष श्रद्धा के पात्र हैं, जिससे उनको विशेष श्रद्धा करनी चाहिए? ऐसी क्या उन्होंने शिक्षा दी? तो वैष्णवदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही, वैष्णव धर्म कमल के फूल की भांति समयानुसार क्रमशः खिलता हुआ आ रहा है। कमल का फूल जैसे सूरज को देखता है खिल जाता है, खिलता हुआ आ रहा है। इसमें पहले कली के रूप में था, फिर कुछ विकसित हुआ, बढ़ा, अंत में पूर्ण विकसित हो गया। उसकी सौरभ चारों दिशाओं में बिखरने से जीव आकृष्ट होने लगे। अर्थात वैष्णव धर्म जब फैला इन चारों महावैष्णवों के द्वारा, वैष्णव आचार्यों के द्वारा, तो बहुत से जीव आकृष्ट होने लगे। ब्रह्मा के समय भगवत तत्व, माया विज्ञान, भक्ति साधन और प्रेम जीवों के हृदय में चतुश्लोकी के रूप में प्रकट हुआ। अच्छा, ब्रह्मा के समय में जीवों के हृदय में 4 श्लोकों के रूप में क्या प्रकट हुआ, ये बात बोल रहे हैं। भगवत ज्ञान सतयुग, माया विज्ञान त्रेता युग, भक्ति साधन द्वापर युग, प्रेम कलयुग। चारों श्लोकों के अंदर, अब इन चारों श्लोकों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ऐसी बात, इतने बड़ी सुंदर बात कही है। चारों श्लोकों के अंदर पहले में अहम एव समावग्रेग, मैं सबसे पहले था, भगवान ने भगवत ज्ञान दिया। फिर उसके बाद माया का विज्ञान दिया, कैसे सृष्टि हुई है अन्यवय व्यतिरेक भाव से। फिर भक्ति के साधन का ज्ञान दिया, फिर प्रेम भक्ति की बात कही। तो ये चारों श्लोक जो हैं बड़ी दिव्य श्लोक हैं। आज एक नया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है समझने के लिए। तो वह जीवों के हृदय में प्रकट हुई। कहते वैष्णव धर्म का ये अंकुरित होने का काल है, वैष्णव धर्म की शुरुआत में ये काल है। कहते प्रहलाद आदि के समय कली के रूप में व्यक्त हुआ था,
प्रहलाद आदि के समय में भगवत तत्व भी व्यक्त था। प्रेम की बात वहां विशेष रूप से नहीं देखी गई। क्रमशः वेद व्यास जी ने इस धर्म की पंखुड़ियों को कुछ कुछ विकसित रूप, उन्होंने वेद व्यास जी ने जब क्रमशः इस धर्म की पंखुड़ियों को कुछ विकसित रूप दिखाई पड़ी, रामानुज मध्व आदि वैष्णवों ने वह कुछ विकसित होकर पुष्पाकार दिखने लगा। श्रीमन महाप्रभु ने उस अर्ध विकसित पुष्प पूर्ण विकसित होकर अपने सौरभ से संपूर्ण जगत को आकृष्ट करने लगा। कहते जो मध्वाचार्य इत्यादि हैं उन्होंने प्रेम भाव की बातों को बोला है, कहने का मतलब उन्होंने विकसित किया है वैष्णव धर्म को, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इसमें आके सौरभ जो सुगंध को वर्धित कर दिया है, सुगंध बढ़ा दी है। वो जो सौरभ बढ़ा है वो महाप्रभु के आने के कारण से पूर्ण विकसित होकर के संपूर्ण विश्व को आकृष्टित कर रहा है। नाम संकीर्तन वैष्णव धर्म का अत्यंत निगूढ़ भाव है जिसे महाप्रभु ने जीवों को प्रकाशित किया। महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों के अंदर जो भजन साधन चल रहा था, प्रेम भाव से निम्बार्चार्य इत्यादि आचार्यगण सेवा कर रहे थे, उसमें एक तरह से कहते कि चार चांद लगा दे। उसमें संकीर्तन का इनपुट दे दिया कि आप स्तुतियां करते हैं, वेद की स्तुतियां करते हैं और संस्कृत की स्तुतियां करते हैं, लेकिन उन स्तुतियों का सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है, महामंत्र है, उसको गान करके भगवान के आगे नाचिए, गाइए, प्रेम से रिझाइए। ये जो प्रेम भाव की भक्ति संकीर्तन की जो दी है, ये श्रीमन महाप्रभु ने दी। समझे नहीं? मालिक कमल खिल गया, लेकिन कमल के ऊपर पराग रूपी जो भक्त हैं, उन भक्तों में संकीर्तन रूपी नृत्य जब होगा, नाम प्रभु जो नृत्य करेंगे भंवरे के स्वरूप से, कमल का पुष्प वैष्णव धर्म खिला हुआ, चारों वैष्णव संप्रदाय, इस वैष्णव धर्म में जो भक्त हैं वो पराग की तरह हैं। पराग जो उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो पीला 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 होता है, हाँ, कमल का केसर पराग, वो जो पराग है वो भक्तों की तरह है। लेकिन वही भंवरा जो है, कृष्ण भंवरा जो है, जब आकर के उनको गुंजायमान करता है, वो कृष्ण भंवरा कैसे आता है? संकीर्तन के भाव से नृत्य करते हुए। संकीर्तन जब भक्तों में नृत्य करना शुरू हुआ तो वो केसर खिलखिला करके इधर उधर उड़ना शुरू हुआ, और वो भंवरा जो है श्रीमन महाप्रभु जी ही भंवरे के रूप में मान लो संकीर्तन को लेकर के नृत्य करते हुए आए, और जो भक्तों के हृदय में जो प्रेम था जमा हुआ, वो प्रेम जो है पुलकित होकर के बहने लगा, उड़ने लगा, और चारों तरफ उसकी सौरभ जो है फैल गई। यही चैतन्य महाप्रभु ने अमूल्य अतिशय उदार वस्तु संकीर्तन प्रदान की। इस उपदेश को क्या और किसी ने कभी प्रकाशित किया है? क्या किसी और ने इसको प्रकाशित किया? यद्यपि यह शास्त्रों में पहले से ही था, भागवत जी में तो है ना, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलुहत तदहरि कीर्तनात्, कीर्तन से। और कीर्तन का अर्थ तब ये लिया जाता था कि कीर्ति वर्णन कीर्तन, कीर्ति का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन। ओम नमो गोविंदाय विश्वस्थित्यंत हेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय। इस प्रकार से भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का वर्णन करते थे, कीर्तन करते थे। लेकिन संकीर्तन होगा, उल्लास होगा, वो जो कृष्ण जो है राधा रानी के भाव को लेकर के, वो काला जो है कन्हैया, वो जैसे भंवरे का आपने देखा होगा, भंवरे का ऊपर जो पंखों के ऊपर पीला पीलापन रहता है, पराग लग जाता है, वो पीलापन लेकर के वो इस जगत में आए, अर्थात संकीर्तन का प्रेम लेकर के इस जगत में आए और सबको आंदोलित कर दिया।
वो कमल के फूल में जितने भक्त थे उनको आंदोलित कर दिया। जैसे आंदोलित किया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। ये प्रेम का प्रकाश महाप्रभु से पहले किसी ने नहीं किया। स्वतंत्रता नहीं दी। कहते हैं यद्यपि ये शास्त्रों में था, फिर भी जीवों के सामने ज्वलंत आदर्श के रूप में प्रकाशित नहीं था, जिससे साधारण जीव इसे अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। श्रीमन महाप्रभु से पूर्व प्रेम रस का भंडार क्या इस साधारण जीवों के में किसी ने लुटाया था? महाप्रभु से पहले ऐसा प्रेम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसा तो व्याय रत्न का अच्छी बात है। यदि कीर्तन इतना ही उपकारी है तो पंडित मंडली में इसका आदर क्यों नहीं है? अगर कीर्तन इतना ही कल्याणकारी है तो पंडित लोग, विद्वान लोग इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? वेदांती लोग इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसे करके कल को हम इसको सुने। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि हरि नमः। कृष्ण